सभी मेरे देशवासियों को स्वतंत्र दिवस का बहुत बहुत बधाई हो। जय भारत, जय हिंद, जय मसीह। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारों के अधीन रहे, क्योंकि जो अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हर एक देश का शासक यानी कि पॉलिटिकल लीडर जो खड़ा होता है वो परमेश्वर की ओर से खड़ा होता है। सो बाइबल में हर एक देश इसलिए कहा गया है क्योंकि परमेश्वर हर एक का है, सभी विश्व के लोगों का है। इसलिए यदि हम भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो हम भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति और भारत के जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं उन सब के प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति आदर होनी चाहिए, क्योंकि उसे परमेश्वर ने खड़ा किया है हमारे देश को शासन करने के लिए। दूसरी बात लिखी है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर के विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। स्पष्ट लिखा है कि जो अधिकार परमेश्वर ने दिया, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, यदि उसके खिलाफ हम जाते हैं तो वो दंड पाएंगे। तो देखिए, देश के प्रति और देश के मंत्रियों के प्रति हमारे वचन में, बाइबल में कितना सम्मान दिया गया है। तीसरा, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है, अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। तो लिखा है कि हाकिम यानी कि अधिकारी इसलिए खड़ा किए जाते हैं ताकि हम अच्छे काम करें। यदि हम बुरा काम करते हैं तो हमारे अधिकारियों से हमें डरना चाहिए, लेकिन यदि हम अच्छा काम करते हैं तो वह हमारी सराहना करेगा, वह हमें सम्मान करेगा, है ना। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे माननीय गणनीय लोग हैं, जैसे कि हमारे पूर्व ये थे जो अब्दुल कलाम जी। तो अब्दुल कलाम जी ने देश के साइंटिस्टों के लिए इतने बड़े बड़े काम किए कि उसको बहुत सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया, देश के द्वारा सम्मान किया गया, इज्जत किया गया, क्योंकि उन्होंने देश के प्रति अच्छा काम किया। लेकिन यदि कोई बुरा काम करता है तो वो दंडनीय अपराध है और उसे दंड पाना ही चाहिए, हमारा वचन कहता है, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार लिए हुए व्यर्थ नहीं है और परमेश्वर का सेवक है, उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्र के खिलाफ जो भी बुरा काम करता है वो दंडनीय अपराध है और उसे दंड मिलना चाहिए। बाइबल में स्पष्ट है। इसलिए बाइबल किसी देश, किसी राष्ट्र, किसी अधिकारी का विरोध नहीं करता, परंतु उसका सम्मान करता है। 5वां पद में लिखा है, इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, परंतु विवेक भी यही गवाही देता है। विवेक भी, हमारा विचार भी, हमारा मन भी यही गवाही देता है कि हम अपने अधिकारियों के अधीन में रहें, उनके बताए हुए नियमों का हम पालन करें, हमारे देश का जो भी संविधान है हम उसका आदर करें। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए कर का मतलब क्या है? टैक्स। हमें टैक्स भी देना चाहिए। वचन हमें स्पष्ट कहता है, बाइबल हमें स्पष्ट कहता है, जो गवर्नमेंट टैक्स लागू किया गया है वो सरकार का टैक्स है और सरकार को हमें देना है। वो इसलिए देना है क्योंकि सरकार हमारे लिए काम करती है, सरकार हमारे लिए काम करती है, नागरिकों के लिए काम करती है। इसलिए सरकार को जो टैक्स बनता है वो देना चाहिए। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे कर दो, जिससे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, और जिससे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। कितना स्पष्ट, कितना मधुर और कितना अच्छा है ना। बाइबल हमें अनुमति देता है, बाइबल हमें सिखाता है, बाइबल हमें ये शिक्षा देता है। तो बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मनुष्य के जरूरतों का ना हो, परंतु बाइबल में वो सभी बातें हैं, देश से लेकर के
व्यक्ति विशेष से लेकर के सभी जरूरतों को बाइबल में दी गई है। हालेलुया। हमारा प्रभु ऐसा महान प्रभु है। हमारा प्रभु सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। इसलिए देश के प्रति भी और अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति भी, जनता के प्रति भी सब कुछ दिया गया है जो हमें मानना है, जो हमें करना है, जिससे परमेश्वर की बड़ाई हो। तो परमेश्वर उससे खुश होता है जो अपने देश के अधिकारी के अधीन रहता है और अपने देश के संविधान का पालन करता है। परमेश्वर हम सभी को आशीष देवे और इस देश को परमेश्वर आशीषित करे। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में परमेश्वर का सुरक्षा कवच बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, प्रभु हम तेरे चरणों में अपने शीश को नवाते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस हमारे देश के स्वतंत्र दिवस में प्रभु आपने हमें एकत्रित कराया, चाहे हम गिनती में कमती हो, परंतु प्रभु आप गिनती नहीं देखता, परंतु आप आत्मा देखता है। प्रभु जी, आज हमें ये जानकारी मिलनी चाहिए कि हमें भी अपने देश के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, आदर होना चाहिए, हमारे देश के लोगों के प्रति सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे देश को उन्नति की ओर ले जा और हमारे देश को हर एक शत्रु देश से रक्षा प्रदान कर, ताकि हम स्वतंत्रता के साथ प्रभु तेरी महिमा कर सके, जीवन व्यतीत कर सके। और हम विशेष प्रार्थना करते हैं आज हमारे देश में जात पात और धर्म लेकर जो एक दूसरे की हत्या, एक दूसरे को दोषारोप, एक दूसरे का बदनाम करते हैं पिता, उन सभी को भी तेरे चरणों में लाते हैं, ताकि प्रभु वे समझे और अपने देश में शांति को कायम रख सके, क्योंकि ये देश हम सब का है और हम सब प्रभु इस देश के नागरिक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब तेरे बच्चे हैं। प्रभु जी, आप नहीं चाहते कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की अशांति हो, परंतु आप चाहते हैं कि हमारा देश शांति प्रिय बन सके, क्योंकि हमारा देश का ध्वज अर्थात झंडा भी इसी बातों को सिखाता है। हमारा गेरुआ रंग जो हमें सिखाता है वो सिखाता है कि हमारे देश के वीरों ने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने जीवन की आहुति दी। और जो सफ़ेद रंग हमें दिखाता है वो सिखाता है कि जिस आज़ादी को कुर्बानी के साथ हमें मिली है उसमें हम शांति प्रिय रूप से रहें। और जो हरियाली दिखाती है, जो ग्रीन कलर दिखाती है, वो हमारे देश की हरियाली को दिखाता है, लहलहाती खुशियाँ को दिखाता है। प्रभु जी, इस देश के झंडे के प्रतीक होकर प्रभु इसके महत्व को समझकर हम अपने देश में एक दूसरे के साथ घुल मिलकर शांति प्रिय रूप में जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति, आपके आशीष और आपके वचन के लिए धन्यवाद के साथ विनती समर्पित करते हैं यीशु प्रभु के पवित्र नाम में, आमीन।